स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द सर्कमफेरेंस, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इन सर्कल। अब नाम यहाँ पे दो ही, क्या नाम आया है, इन सर्कल ऑफ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर, यानी नाम आया एक तो इन सर्कल और एक स्क्वायर। तो पहले क्या बनाओ, स्क्वायर बनाओ, फिर नाम आया है इन सर्कल। एक होता है सर्कम सर्कल, वो बाहर बनता है, कौन सा सर्कल, सर्कम सर्कल बाहर वाला, और एक होता है इन सर्कल। इन सर्कल कहाँ बनेगा, स्क्वायर के अंदर बनेगा। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनूंगा, तो ये मैंने बना लिया, मान लो एक स्क्वायर, हालांकि सर्कल बनने के बाद ही बना सकते थे, और एक इसके अंदर कोई क्या है, सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल बनाने में हमारे दिक्कत आएगी क्या, तो ये तो हमारा स्क्वायर हो गया, और इसके अंदर बनाने वो सर्कल। ठीक है, ये हो गया सर्कल। अब बंदा मुझे क्या बोल रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इन सर्कल। ये जो इन सर्कल है इसकी क्या फाइंड करनी है, सर्कमफेरेंस। अब कह रहा है कि जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास स्क्वायर है और इसकी साइड क्या लिखी है, 14 सेंटीमीटर। दिस वन भी 14, तो ये भी 14, ये भी 14 एंड दिस वन भी 14। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मेरे को अरे नहीं नहीं, निकालना क्या है, फाइंड द सर्कमफेरेंस निकालनी है। तो सर्कमफेरेंस के लिए क्या चाहिए मेरे को, रेडियस। अब रेडियस ये तो होगी या ये होगी, ये तो बात है, ये तो रेडियस होगी, तो ये पूरा कितना है 14, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी 7। नहीं आया समझ में, ठीक है, तो मेरे पास आ गई। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये 14 है, 14 का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, तो 14 का क्या कर दिया, हाफ। आज तो आवाज चल रही है। अब हमसे क्या पूछा है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी बोलो, 2 पाई r, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है 7 से 7 कैंसिल, और 44 सेंटीमीटर क्या होगी भाई, सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल होगी। ये बात क्लियर है, इतना समझ में आ गया, चलो नोट करो। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले नाम बताया था, एक देखो कल क्वेश्चन बताया था, एक होता है अराउंड इट और एक होता है अराउंड इन इट। तो एक यहाँ पे इनस्क्राइब्ड और एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड। इनस्क्राइब्ड का मतलब है अंदर बना हुआ है, अंदर स्क्राइब है, और एक होएगा सर्कमस्क्राइब, उसका मतलब क्या होएगा, बाहर बनेगा। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो कि इनस्क्राइब्ड है किसमें, इन ए सर्कल। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर के अंदर सर्कल था, अब ये क्या है, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, मतलब स्क्वायर अंदर है सर्कल के। बात क्लियर क्या, तो पहले क्या बना एक सर्कल, और इस सर्कल के अंदर क्या बना है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एक स्क्वायर। बोलो भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही क्या बात है। अब ये नाम क्या दे दूँ मैं इसको, A B C एंड दिस वन D। हमसे पूछा क्या बंदे ने, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होगा उसका एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का। तो जाहिर सी बात है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए उसकी क्या चाहिए मेरे को, साइड। साइड स्क्वायर होता है तो साइड चाहिएगी। अब 8 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, सर्कल की रेडियस। तो सर्कल की रेडियस, एक बात कहूँ, ये सेंटर है और सेंटर से लेके क्या हुई, रेडियस तो हुई, बात सही है क्या बोलो, ये सेंटर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बंदे ने क्या देखी है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी सर्कमफेरेंस से लेके ये भी क्या आएगी, इसकी ABC तो आएगी। ये सेंटर O है, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल क्या होता है, बताओ, स्क्वायर का डायगोनल 2√2 ये होता है क्या,
रूट 2 इंटू साइड होगा। क्या होगा? रूट 2 इंटू साइड। कैसे? देखो ये x है और ये भी x है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या लगाओगे? इसमें 90 डिग्री वाले में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए बी स्क्वायर। हरियाणा और पंजाब को भैंस पसंद है। एच पी बी हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ये हो गया, परपेंडिकुलर कितना है x और ये भी कितना है x, कितने x स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा तो अंडर रूट 2x स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स यानी अंडर रूट 2 इंटू साइड। x का मतलब साइड ही तो है ना। तो इसका डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट 2x होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन अपन इसको सिंपल ही कर लेते हैं, सोल्व ही कर लेते हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले देखो भाई, ध्यान क्या लगाना है हमको कि हमको निकालना क्या है? जो स्क्वायर है उसका एरिया। एरिया कब आएगा? जो स्क्वायर की साइड आएगी, ठीक है। तो पहले बात होगी साइड की, कि मेरे को पहले क्या निकालना है भाई? साइड निकालनी। क्या निकालनी है? साइड। अब साइड कैसे निकालेंगे? इसकी रेडियस की हेल्प से। भी जो सर्कल था उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, यानी कि AO 8 है तो OC भी 8 होगी, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी बंदे ने? रेडियस ऑफ सर्कल मतलब AO बराबर OC। एक ही बात है, कितनी दी रखी है? 8 सेंटीमीटर। अब मेरे को साइड चाहिए स्क्वायर की, तो मैंने एक ट्राइंगल दिया। इन ट्राइंगल ABC दिख गया, ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या? इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस। कौन सा गोरस? तो पाइथागोरस थ्योरम। बात क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? इसके अंदर हरियाणा और पंजाब को, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, और ये इनकी भैंस हो गई। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? सपोज दैट साइड ऑफ स्क्वायर कितनी सपोज कर लूं मैं? x। कितनी सपोज कर लूं? x। तो ये बात ही मेरे को लिखनी है यहाँ पे। यहाँ पे लिख दूं क्या मैं कि साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ये हमने माना, बात क्लियर है। तो ये भी x और ये भी x है, कोई दिक्कत नहीं है। AC कितनी है? 8 और 8 कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी क्या? तो 16 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 इंटू और ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर। 2 से कट जाएगा 8। बात क्लियर है क्या? अब इसको इधर लाओ, रूट को, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 8 होगी, तो इधर जाके रूट हो जाएगा। 16 बाहर आके तो क्या हो जाएगा? 4, और 8 का अंडर रूट क्या होता है? 2√2 होता है। अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है? 2√2। अरे 16 तो बाहर आके 4 और अंडर रूट 8 की जगह 2√2। तो यहाँ से x कितनी आ गई? 8√2 आ गई। तो साइड x कितनी आ गई? 8√2। बात क्लियर है क्या बोलो? इतना क्लियर है? कैसे निकालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे? देखो डायरेक्ट हमें क्या पता है, ये इतना टाइम दिया है। डायरेक्ट की भी डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2 इंटू साइड, और यहाँ पे डायगोनल कितना है? 16, और अंडर √2 इंटू साइड कितनी है? x। अब अंडर √2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में 16 अपॉन में अंडर √2 इज इक्वल्स टू x। अब √2 से ऊपर और √2 से नीचे, √2 को √2 से क्या आएगा? √2 को √2 से इंटू करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 से 16 कट के क्या आएगा? 8। तो 8√2 तो आया x की वैल्यू। तो डायरेक्ट 2-3 लाइन में निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिक से भी निकाल सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने नंबर का है। 3 नंबर का, 2 नंबर का है तो पूरा निकाल के दिखा दो। 1 नंबर का है डायरेक्ट आप वो लगा दो। ये बात नहीं है क्या? तो सबसे पहले क्या लिखी थी? रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, साइड में क्या सपोज कर ली? स्क्वायर की x। तो यहाँ से क्या लगाई? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से साइड में निकाली 8√2। बात क्लियर है? एक बार नोट कर लो, फिर आगे इसको कंप्लीट करवाते हैं। कर लिया कितना नोट? अब हमसे बंदे ने पूछा है एरिया, पूछा क्या स्क्वायर का? तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ
एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना जाएगा भाई? साइड की स्क्वायर। साइड क्या है? x ही तो है, और x की वैल्यू क्या निकाली थोड़ी देर पहले? 8√2 का बोलो स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और √2 का 2 हो जाएगा स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो अंदर स्क्वायर था इसका एरिया क्या है भाई? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो कर लो। अच्छा समझ में आ गया? थोड़ा बहुत है। चलो देखो, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम अपन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देख हम मान लो बुक में, लेकिन एग्जाम में अगर नहीं दिया तो इसको देख के बनाना पड़ेगा। ABMC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल का क्या है? क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले क्या बनाओ? एक क्वाड्रेंट। तो मैंने देखो एक क्वाड्रेंट बना लिया इधर, एक स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल। तो ये रेडियस है तो सेम सेम सी करना अंदाजे से, बिल्कुल सीधी तो मेरे साइड, ठीक है। और ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, बन गया क्वाड्रेंट। रेडियस कितनी देखिए? 14 और 14। ये ना क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या है? क्वाड्रेंट है। क्या है? क्वाड्रेंट है। अब कह रहा है, अब नाम दो इसको। ये मैंने नाम दे दिया A, ये मैंने नाम दे दिया B, और ये मैंने नाम दे दिया C, और ये मैंने नाम दे दिया M। तो क्या नाम हो गया? ABMC। देख लो, ABMC। ABMC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। बात क्लियर है? अब बंदा क्या बोल रहा है? मैंने देखो यहाँ तक डायग्राम बना लिया। अब क्या बोल रहा है? विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक बना लिया, विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। देख लो, रेडियस 14 लगा दी मैंने। अब ये आगे क्या बोल रहा है बंदा कि भाई एंड विद BC इज डायमीटर। BC को डायमीटर लो। किसको डायमीटर लो? BC को। तो ये रही आपकी BC, और इसको क्या लेना है? डायमीटर। तो ये डायमीटर ले लिया, और डायमीटर के बिल्कुल बीच में सेंटर मिलेगा। तो इतनी रूलर में इतनी बोलेंगे इसकी लेंथ। और क्या बोल रहा है कि BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। इसको डायमीटर लेके BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो ये रहा BC, मैंने ले लिया डायमीटर, यस और नो। और अब ये क्या ड्रॉ किया गया? एक सेमी सर्कल। ये हो गया सेमी सर्कल। ये बात आई कि नहीं समझ में? यस और नो? ठीक है। ये क्वाड्रेंट अलग है, और वो सेमी सर्कल किससे बना है? BC डायमीटर लेके, यस और नो? ये अलग था, ये तो ऐसे बनता पूरा इधर वाला, तो ये वाला कैसे बनता? ठीक है ना? अब ये तो कोई जरूरत नहीं है, तो छोड़ो, ये तो क्वाड्रेंट है। अब बंदा बोल के आ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब शेडेड पार्ट हमें कौन सा दिया है? ये पार्ट शेडेड बताया नहीं। ये पार्ट क्या है? शेडेड है, जिसका एरिया हमें निकालना है। तो कुछ दिमाग आया नहीं आया तो बताओ मेरे को, कैसे निकालेंगे बताओ आप बताओ कैसे? अरे देखते बोल दिया नहीं पता, मेरे को इसका निकालना है। तो सबसे पहले देखो, जो शेडेड पार्ट है वो किस में आ रहा है? वो क्वाड्रेंट में आ रहा है या सेमी सर्कल में आ रहा है? जो शेडेड पार्ट है वो सेमी सर्कल में। अरे ये सेमी सर्कल तो बाहर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। तो जो शेडेड पार्ट है वो किसमें शामिल है? सेमी सर्कल में, न कि क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में ये किसमें शामिल है? सेमी सर्कल में। अच्छा, तो ये सेमी सर्कल है। मैं अलग से डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा है। क्यों? ये वाला। अब मेरे को ये निकालना है, ये B है, ये M है, ये C, मेरे को तो ये निकालना है। और ये पूरा क्या है? सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल में से क्या माइनस कर दूंगा? ये, और इसका क्या नाम है? ये क्या है? ये क्या है? ये सेगमेंट। सेगमेंट क्यों है? क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर सेगमेंट तो मिलेगा यार। ये वाला, ये सेगमेंट तो होता है। तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि जो शेडेड पार्ट है वो किस में है? सेमी सर्कल में। किस में है? तो ये देखा करो कि सबसे पहले शेडेड पार्ट है किस में? तो किस में है? सेमी सर्कल में। तो मैं अगर सेमी सर्कल में से क्या घटा दूं? सेगमेंट। सेमी सर्कल में से सेगमेंट घटा दो, शेडेड पार्ट आ जाएगा। बात क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में देखो,
सॉल्यूशन में कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड पार्ट, बताओ कैसे आएगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड पार्ट, बताओ थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कैसे निकाले बताओ एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड पार्ट, बताओ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यार सेमी सर्कल में है वो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस थोड़ा सा इधर कर लूँ मैं, जगह नहीं है मेरे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये आपको इसको इक्वेशन 1 नाम लेके लिख देंगे, इसको कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड पार्ट कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेमी सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटा देंगे, बात क्लियर है, तो आ जाएगा। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? इसको इक्वेशन 1 नाम देके आप नोट करो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, देखो भाई हमें चाहिए किसकी रेडियस, सेमी सर्कल की, क्वाड्रेंट की रेडियस तो पता ही है। अब यहाँ सॉल्यूशन तो यहाँ लिख ही दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, और उसके अंदर जो गिवन है वो लिख दूँ, तो रेडियस ऑफ ध्यान दो इधर, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट की रेडियस तो क्या देखी है 14 सेंटीमीटर, इसको मैं क्या लिख दूँ, आर लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, आर 14 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट की तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को चाहिए है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, और इसको क्या सपोज कर लूँ मैं, आर, एक को स्मॉल आर तो एक को कैपिटल आर। अब मेरे को नहीं पता कौन सी बड़ी आएगी कौन सी छोटी, मैंने अलग अलग लिखी, R1 R2 भी सपोज कर सकते हो आप, ठीक है। अब मेरे को ये चाहिए भाई, देखो सेमी सर्कल की रेडियस यही तो होगी, इसको मैं O नाम दे दूँ, OC या OB, तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, पाइथागोरस की हेल्प से, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से। तो मैंने क्या बोला, इन ट्राइंगल AB एंड C, दिख रहा है ABC, ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि हरियाणा और पंजाब को भैंस पसंद है, तो हाइपोटेनस कितना नहीं पता, BC है, तो BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इतनी बात नहीं है क्या, ठीक है। अब BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2 बार 14 का स्क्वायर, एक बार 14 और एक बार 14 स्क्वायर, कितनी बार 14, 2 बार 14 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा क्या, तो √2 इंटू 14 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आएगी √2 इंटू 14, अरे 14 का स्क्वायर रूट से बाहर आ गई 14, तो √2 इंटू 14 आ गई। अच्छा ये क्या है, BC क्या है, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस 14 इंटू √2 हो जाएगी क्या, इसकी हाफ होगी, वेरी गुड, यही बात बार बार मैं पूछना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे कि जो रेडियस है, जो रेडियस R है वो कितनी होगी, BC की हाफ, देखो रेडियस R, रेडियस OB या OC, तो इसकी BC की हाफ ही तो होगी, टोटल कितनी है ये 14√2, इसका क्या करेंगे हाफ, क्या आ जाएगी 7√2। अब बस यही बात है, ये 7√2 आ गई, दोनों ये बात आएगी नहीं समझ में। तो सबसे पहले देखो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या थी, गिवन थी 14, क्या थी गिवन थी, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या लाए हैं, अपन ने सिंपलीफाई करके लाए हैं, बात क्लियर है क्या, सेमी सर्कल की रेडियस हमने पाइथागोरस से निकाली है और क्वाड्रेंट की रेडियस हमको गिवन है 7√2, कैसे एक एक बात समझ में आ रही है ना। अब मेरे पास सब कुछ है ना, अब मैं गाड़ी बनना नहीं बोलना, सब कुछ तो सब कुछ का मतलब यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेंट की रेडियस भी और सेमी सर्कल की भी है, ठीक है। एक बार इतना नोट करो, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने रेडियस निकाल लिया, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ,
और आगे इसको देखो। अब इक्वेशन जो फर्स्ट थी वो क्या थी, सेमी सर्कल में से क्या हटाना है, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो पहले किसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बताओ मेरे को नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका डायग्राम आप अलग बना सकते हो कि ये वाला ये सेगमेंट है, मेरे को इसका निकालना है सेगमेंट का। तो ये पूरा क्या है, माइनर सेक्टर या क्वाड्रेंट ही तो है। अरे क्वाड्रेंट तो बोला मैंने, उसमें से क्या हटा दूं मैं, ये ट्राइंगल। अच्छा क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब क्वाड्रेंट है फिलहाल यहाँ पे। क्वाड्रेंट क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कौन सी रखूँ, क्वाड्रेंट वाली। तो क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर थी। बात ये है, ये ध्यान रखना, यहाँ मान मत खाना आप, आर कभी सेम सेम लिख दो। ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट की रेडियस लगेगी यहाँ पे न कि कैपिटल आर। बात क्लियर है, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बात क्लियर है, ठीक है। 1/4 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 आर बोलो 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 14। इसको सोल्व कर लो यार, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11। तो क्या बचा मेरे पास, 11 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 14। 14 कॉमन ले लूँ, 11 में से 7 गए 4, यानी 4 इंटू 14 बोल सकता हूँ क्या मैं इसको। अरे वो 11 में से 7 गए 4 तो बचेगा 14 कॉमन। ठीक है, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो 14 तो कितना हो गया, 28 और 56 तो हो गया 56। ये आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया, 56। एक बार इतना कर लो 56, फिर आगे हम निकालेंगे इसको। अब इसको डायरेक्टली अपन एक लाइन में भी निकाल सकते थे, शुरू वाला फॉर्मूला। इतना लंबा इसको खींचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको इतना लंबाई से बना दिया, ठीक है ना। तो शुरू में इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ जो शेडेड पार्ट था उसका एरिया क्या था, कैसे निकलेगा वो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये था। अच्छा एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोलो, पूरे का तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर मैंने क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है, क्योंकि ये किसकी रेडियस है, सेमी सर्कल की। और सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। ये पूरे का पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का कितना निकाल लिया मैंने, 56। आप चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते, इसको सोल्व कर लेते की बात होती, ठीक है। हाफ पाई की वैल्यू 22/7, ये रेडियस कितनी थी, 7√2 इंटू 7√2, ये बात आई नहीं समझ में, माइनस 56, ठीक है। अब काटो 7 से 7, अच्छा √2 इंटू √2 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल 22 इंटू 7 बचेगा, माइनस 56। ये बात समझ में नहीं, देखो ये क्या है, और √2 इंटू √2 भी क्या होगा, 2 बनेगा, √2 इंटू √2, 2 क्यों बनता है, तो ये पावर हाफ है। ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। और इनटू में बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, हाफ और हाफ 2 की पावर 1, तो √2 को √2 से करेंगे 2 बनेगा, उस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 और 7 बचेगा 56। ये क्या बनेगा, 154 माइनस 56, क्या आंसर आया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये इक्वेशन फर्स्ट था, तो इसको डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, पूरा ऐसे बता दो, ठीक है। फिर तो अगला क्वेश्चन क्या देखा हमको कि AB इज द डायमीटर ऑफ ए
सर्कल AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड BC 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। मतलब कोई डायग्राम दे रखा, हमको डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, बना देता हूँ। ये ऐसा कोई सर्कल गिवन है हमको, ठीक है। अब इसके अंदर हमको बंदे ने क्या दिया है, ये तो हो गया भाई सर्कल, और ये हो गया इसका डायमीटर AB। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब AC बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, AC कितनी बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, ये रहा, ठीक है, बात क्लियर इतनी। अब बोल रहा है और BC हमको देखिए 8 सेंटीमीटर, BC कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब शेडेड पोर्शन कौन सा है, ये सारा पोर्शन शेडेड है वाला, ये यानी केवल ट्रायंगल छोड़ रखा है, ये सारा पोर्शन क्या है शेडेड है बाकी, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक बात मैं तुमको बताता हूँ कि कोई सर्कल के अंदर डायमीटर के एंड पॉइंट हमेशा सर्कमफेरेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। ये बात ध्यान रखना कि डायमीटर कितने डिग्री का क्यों बनाते हैं। देखो भाई क्यों बनाते हैं कि कोई कोड होती है ना, कोड क्या होती है, तो ये दो जगह एंगल बना सकते हैं, एक तो सेंटर पर और एक इसके एंड पॉइंट कहाँ जाते हैं सर्कमफेरेंस पे, एक तो सेंटर पे और एक सर्कमफेरेंस पे जाते हैं, एक तो सेंटर पे जाते हैं और एक सर्कमफेरेंस पे। तो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा, सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनेगा वो सेंटर पे बनने वाले का हाफ होगा। ये मान लो 2, ये मान लो x है, तो ये कितना होगा x/2, ठीक है। यानी ये कोई कोड है, ये सेंटर पे अगर थीटा बना लिए, अगर मान लो 2 थीटा बना लिए तो सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगी थीटा, भी 2 थीटा का हाफ थीटा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो कोड है कौन सी है, अगर सेंटर से पास हो जाएगी तो डायमीटर है, ऐसी कोड जो कहाँ से पास होती है सेंटर से, वो क्या होती है डायमीटर। और डायमीटर कितने डिग्री का एंगल बना के रखता है सेंटर पे 180 का। तो यहाँ पे ये 180 है, तो ये सर्कमफेरेंस पे कितना बनेगा, इसका हाफ 90। बात क्लियर है। तो बात ध्यान रखो, डायमीटर हमेशा सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन डायरेक्ट कर लो तुम, कि सबसे पहले तो क्या लिखो, लिख लो, लिखना चाहो तो। एक भी तो डायमीटर है, AC कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, तो एंगल C क्या होगा, एंगल C क्या होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि AB क्या है डायमीटर है। ये बात समझ में आई नहीं, बिल्कुल ऐसे बता दो, AB डायमीटर है तो सर्कमफेरेंस 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट डायरेक्ट बोलो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किस में से क्या हटाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर्कल का एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे पास बेस भी है और हाइट भी, क्या नहीं है रेडियस नहीं है। रेडियस कहाँ से आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, भी हाइपोटेनस है h है, ये इसकी हाफ कर देंगे o का हाफ ही तो रेडियस o, a तो हो जाएगी रेडियस। तो मेरे को ये निकालना है, बात सुनिए क्या, तो पहले क्या लाओ रेडियस लाओ, तो पहले इसको मदद कर देता हूँ और पहले रेडियस लाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला, इन ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्या पाइथागोरस थ्योरम से। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस यानी करंट। तो देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अरे बात क्लियर है क्या। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बोलो 100, तो AB कितना हो जाएगा बोलो 10 हो जाएगी क्या, अरे उधर जाके रूट होगी 10। तो AB अगर 10 है तो ये क्या बनेगी 5 and 5, बात क्लियर है क्या बोलो। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि रेडियस जो है वो क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, इतनी बात क्लियर है क्या बोलो, ठीक है।
अब मेरे से क्या पूछा है, चलो डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, 1 मिनट ध्यान दो, बाद में कर लेना कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर्कल का एरिया पाई आर, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पाई की वैल्यू 22/7 है ना। रेडियस बोलो 5 इंटू माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6 इंटू 8। बात क्लियर, कटे वो काट दो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 25 को 22 से करेंगे, 25 को 22 से करेंगे, 550 आ जाएगा। क्या जाएगा, 550 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 50, हाँ 550 आ जाएगा। तो 550 अपोन में 7 माइनस इसको काट दो, 4 6 24। बात क्लियर है क्या, बोलो इसको सोल्व कर लो पॉइंट के अंदर। क्या आ जाएगा, 7 7 जा 79 तो जाएगा, सॉरी 49। क्या बचेगा, 6 बचेगा 60, 7 4 माइनस 24, इसमें से घटा दो 78.5 में से 24। कर लो एक बार तो पूरा कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े अपन। तो कह रहा है ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो बोल रहा है ABCD इज ए स्क्वायर एंड टेकिंग एवरी साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। और क्या बोल रहा है, एवरी साइड ऑफ द स्क्वायर एज द डायमीटर। इस स्क्वायर की हर साइड को डायमीटर मानकर 4 सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब शेडेड पोर्शन कुछ कैसे दिया है, देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ ये ऐसा सा दिया, ये सेंटर इसका ना, ये वाला, ये तो सेंटर होना ही था। ये सही है। अब मेरे को ये कुछ ऐसा देखा है, ये वाला, इनका निकालना है एरिया। क्यों, ये जो रेड वाला है पूरा, अब इसका एरिया अपन कैसे निकालें। तो मैं आपको बहुत ही सुंदर सी बात बताऊंगा, देखो एरिया कैसे निकालें। पूरे स्क्वायर में से, किस में से, पूरे स्क्वायर में से 4 पार्ट बता दो, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। ठीक है। अच्छा, साइड कितनी दी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो सॉल्यूशन के अंदर देखो कि साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मेरे से बंदे ने पूछा क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे आएगा बताओ। अरे शेडेड पोर्शन किस में शामिल है, स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो ये बात आई नहीं, मैंने क्या बोला कि स्क्वायर के एरिया में से, किसके एरिया में से, क्या हटा दो, क्या हटा दो, इन 4 पार्ट का एरिया बता दो कि स्क्वायर के एरिया में से 4 पार्ट, 4 खाली है। अगर पूरे स्क्वायर में से ये 4 खाली जगह मैं हटा देता हूं तो मेरे पास ये भरी हुई जगह बच जाएंगी। इसका ये मेरे को पूछा है। अब एक बात देखो तुम, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि भी एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ के। ये बात ध्यान रखो, एरिया ऑफ
फर्स्ट और थर्ड किसके बराबर होगा, सेकंड और फोर्थ के। बोल कैसे होगा, समझ में नहीं आया ना, तो देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। समझ में तो देखो दिख ही रहा है, सबके इक्वल होंगे आपस में, सबके इक्वल होंगे। ये तो ये लाइन मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपस में सबके इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर थोड़ी हिंट निकाल के लाऊं, कुछ निकाल के लाऊं इस क्वेश्चन को। डायग्राम को तोड़ो। सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है। ये भी समझ में आ गया कि साइडेड पोर्शन का कैसे निकालेंगे। मैंने इसके दो अलग अलग डायग्राम बना दिए पूरे डायग्राम के। कैसे, देखो एक डायग्राम बना दिया ये, और मैंने ये लिख दिया केवल, ध्यान देना, ये ऐसे वाला। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया कि ये पूरा स्क्वायर है, इसमें से मैं ये घटा दूं, सेमी सर्कल ये और सेमी सर्कल ये, कौन सा पार्ट बचेगा बताओ, थर्ड, सेकंड और फोर्थ बचेगा। बात क्लियर है क्या? दोबारा समझो क्वेश्चन को। पूरे स्क्वायर में से मैं क्या घटा दूं, सेमी सर्कल ये और सेमी सर्कल ये, क्या बचेगा, सेकंड और फोर्थ। नहीं है समझ में, तो मैंने आगे क्या लिख दिया, एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ। तो सर सेकंड और फोर्थ का क्यों निकाल रहे हो, यहाँ रखने के लिए। अच्छा मैं इधर डायग्राम बना दूँ क्या इधर, ये वाला, ये क्या था सेकंड और ये क्या था फोर्थ, और ये वाला मैं घटा दूँ, क्या बचेगा मेरे पास, सेकंड और फोर्थ का बच जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। कितने सेमी सर्कल, ये बात आ रही है समझ में, बताओ कितने सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये। पूरे स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल घटा दो, दूसरे और चौथे पार्ट का एरिया आ जाएगा। बात क्लियर है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोलो 10 की स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल हो जाएगा, 2 सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल। 10 की स्क्वायर बोलो 100 माइनस 22 अपॉन में 7, रेडियस बोलो पूरी 10 है तो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी इसकी आधी, रेस और नो, तो 525। ठीक है, तो 100 माइनस ये क्या आ जाएगा, वही 550 अपॉन में 7, तो ये क्या आ जाएगा 100 माइनस 78.5 आ जाएगा। क्या ये क्या आ जाएगा 21.5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? तो सेकंड और फोर्थ पार्ट का एरिया क्या आया 21.5। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, उस अकेले में समझ में नहीं आएगा। इस डायग्राम को क्या किया मैंने, तोड़ दिया। मैंने सोचा यार एरिया ऑफ स्क्वायर तो मैं निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड का है, निकाल लोगे स्क्वायर का एरिया, तो किसका निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखो दिख रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कैसे निकाले, मैंने कहा यार एक बार 2 बना लो ऊपर वाले, तो देखो सेकंड और फोर्थ का निकाल लिया। कैसे निकाला, पूरे में से 2 सेमी सर्कल घटा लिए। ठीक है, ऐसे किसका निकाल लेंगे अब, फर्स्ट और थर्ड का। निकालने की जरूरत नहीं, ये आएगा। बात नहीं रखिए, एक बार इतना नोट कर लो जल्दी सी। हाँ भाई, तो देखो कि एरिया ऑफ सेकंड और फोर्थ का एरिया कितना आया था 21.5। देखो सेकंड और फोर्थ का, तो ऐसे फर्स्ट और थर्ड का भी एरिया क्या आएगा 21.5। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की स्क्वायर माइनस फर्स्ट और थर्ड का 21.5, सेकंड और फोर्थ का भी 21.5। तो 100 में से क्या घटा दो 21 21 42 और हाफ 1 43, क्या बचेगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सैडेड पार्ट था उसका एरिया क्या आया 57। तो दिमाग से काम लेना है, डायग्राम को अलग अलग तोड़ा, दोनों पार्ट का अलग अलग निकाला। सबसे पहले और तीसरे का निकाला, दूसरे और चौथे का निकाला, चारों का निकाल के घटा दिया। बात क्लियर क्या? तो ये सैडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नोट कर लो इसको।